हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की घड़ियां जो हैं वो करीब आ रही हैं, तो घबराहट तो हो ही रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल है। घबराहट होना स्वाभाविक है भाई। घबराहट नहीं होगी तो फिर आपको ये लगेगा ना कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। घबराहट होना थोड़ा ज़रूरी भी है, इससे आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे और पता चलेगा अगर घबराहट नहीं होगी तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे और पता चला एग्ज़ाम आपका नहीं अच्छा होगा। तो ये स्वाभाविक है एग्ज़ाम के टाइम पे आना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी तैयारी नहीं की है। आपने अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से की है और आगे आप कर रहे हैं। अभी जितना टाइम बचा है उसमें आप रिवीजन कीजिए और जहाँ भी ज़रूरत होगी कुछ याद करने की चीज़ें अगर याद नहीं होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि उन चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया जाए। बाकी अगर हम बात करें तो आज दोस्तों हम लोग उपन्यास विधा की अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे हिंदी दलित उपन्यास का विकास। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने उपन्यास की कई क्लासेस आ चुकी हैं। अगर किसी ने उपन्यास विधा के बारे में संपूर्ण अध्ययन नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे उपन्यास विधा की प्लेलिस्ट बनी है, सारी वीडियोस आपको वहीं मिल जाएंगी। और आज हम देखेंगे हिंदी के जो दलित उपन्यास हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया है, सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृति बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अप्राप्य है। मतलब कि ये जो है ये प्राप्त पुस्तक नहीं है, ये मतलब लिखा तो गया था लेकिन ये लिखित रूप में प्रकाशित नहीं हो पाई थी ये रचना। तो ये प्राप्त तो नहीं है ये रचना, पर ये ऐसा माना गया है कि जो सबसे पहली दलित पुस्तक लिखी गई थी वो है बंधन मुक्त। तो देखिए क्या होता है, अगर आप इनको याद भी रखें तो पहले लोग जो दलित वर्ग के लोग होते रहते थे उन पर बहुत बाउंडेशन लगाया जाता था, उन पर बहुत बंधनें लगा दी जाती थी, बंधनों में बांध कर रखा जाता था। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो पहला उपन्यास जो लिखा गया वो बंधन मुक्त ही लिखा गया, दलित उपन्यास, ताकि लोग इसको पढ़ें और दलितों को उनके बंधनों से आजाद करें। तो ये लिखा किसने था? रामजी लाल ने लिखा था। तो आप इनको याद रख सकते हैं, जो भगवान श्री राम हैं इन्होंने ही, मतलब श्री राम जी से आप जोड़ सकते हैं तो याद रहेगा। राम जी जो हैं वो दलितों को बंधन से मुक्त करते हैं। भाई भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, इंसान तो उनको चाहेगा तो बंधन में बांधेगा ही। हाँ, तो कौन से भगवान? भगवान राम जी जो है बंधन मुक्त करते हैं दलितों को। तो इससे याद रहेगा कि ये जो पहला दलित उपन्यास है वो है बंधन मुक्त, लेकिन ये अप्राप्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रामजी लाल के द्वारा लिखी गई है 1954 में। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है सन 1980 में, 54 में जो लिखे वो लिखा तो गया लेकिन वो प्राप्त नहीं है। लेकिन 1980 में फिर एक रचना प्रकाशित होती है डीपी वरुड़ जी के द्वारा। डीपी वरुड़ के द्वारा उस रचना का नाम है अमर ज्योति रचना। कालक्रम की दृष्टि से ये दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। ये जो उपन्यास है अमर ज्योति, ये एक निम्न कोटि की रचना है, लेकिन अगर कालक्रम के अनुसार पूछा जाए तो यह जो है दलित उपन्यास में देखा जाए तो ये दूसरा दलित उपन्यास है। क्यों? क्योंकि पहला तो बंधन मुक्त है, तो दूसरा यही हो गया ना कालक्रम की दृष्टि से 1980 वाला। लेकिन ये एक निम्न कोटि की रचना है। और अमर ज्योति किसकी है? तो ये है डीपी वरुड़ की। ध्यान रखिएगा, डीपी वरुड़ की है अमर ज्योति, जो कि एक निम्न कोटि की रचना है और कालक्रम की दृष्टि से ये दूसरा दलित उपन्यास है। ये दोनों लाइन क्लियर हो गई। आगे कहते हैं, सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश कर्दम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। देखिए, जो और भी दलित उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, विद्वान हैं, इन लोगों का मानना है कि 1994 में एक लेखक आए थे जयप्रकाश कर्दम जी। इन्होंने 1994 में एक रचना लिखी थी छप्पर। इसी को सभी ने जो है मिलकर हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया। तो देखिए तीनों में क्या अंतर है। अगर प्रश्न आएगा कि मतलब
ये पूछेगा हिंदी में प्रथम दलित उपन्यास कौन सा माना गया है, तो अब आप बताएंगे छप्पर, जो कि जयप्रकाश कदम की रचना है 1994 की। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए राम जी लाल के द्वारा पूछ लिया जाए, राम जी लाल की ऐसी कौन सी रचना है, मतलब उनका कौन सा दलित उपन्यास लिखा गया है, तब आप बंधन मुक्त बताएंगे, बंधन मुक्त। वैसे ये, किंतु ये रचना कैसी है, अप्राप्य है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है ना कि हिंदी का ऐसा कौन सा पहला दलित उपन्यास रहा जो अप्राप्य है, तो वो है बंधन मुक्त। और अगर रचना काल क्रम की दृष्टि से अगर पूछ लेगा तब आप क्या बताएंगे, तो भी आप पहला उपन्यास बंधन मुक्त को बताएंगे, और दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा अमर ज्योति रहेगी। लेकिन ये अत्यंत निम्न कोटि का उपन्यास है। पर सर्वमान्य रूप से अगर प्रश्न बना कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है, तब आप छप्पर को बताइएगा, जो कि जयप्रकाश कर्दम की रचना है। ध्यान रखिएगा, छप्पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के अन्य दलित उपन्यास निम्नलिखित हैं। पहला है जयप्रकाश कर्दम, ये लेखक हैं, पहले लेखक हैं जयप्रकाश कर्दम। इनकी रचना है छप्पर, 1994 की रचना है छप्पर। ध्यान रखिएगा, छप्पर कब की है, 1994 की है। तो कह सकते हैं जो जयप्रकाश कर्दम है, इन्होंने 4 छप्पर बनाए। इन्होंने कितने छप्पर बनाए, इन्होंने 4 छप्पर बनाए। ने 4, ने से 9, 4 से 4। तो जयप्रकाश कर्दम ने 4 छप्पर बनाए, तो 9 और 4 हो गया छप्पर का समय। फिर है प्रेम कबाड़िया। प्रेम कबाड़िया जो है, इनकी रचना है मिट्टी की सौगंध, 1995 ईस्वी की रचना है। तो कह सकते हैं 95 साल में जो है प्रेम जो है, 95 साल से प्रेम में पड़े प्रेम कबाड़िया जो है वो क्या हो गए, वो कबाड़ी बन गए। और अंत में ये क्या करते हैं, मिट्टी की सौगंध खाते हैं। मिट्टी की सौगंध खाते हैं कि अब से मैं प्रेम में नहीं पड़ूंगा। 95 साल से ये किसी के प्रेम में पड़े थे, और उसके प्रेम में पड़कर ये क्या बन गए, ये कबाड़ी बन गए। और कबाड़ी बन गए, फिर उसके बाद अंत में क्या करते हैं, अब मैं मिट्टी की सौगंध खाता हूँ कि अब मैं कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बहुत से लोग होते हैं प्रेम में राजा बन जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं भैया कबाड़ी बन जाते हैं। गरीबी एकदम आ जाती है, लड़की लूट ले जाती है उनको। तो ऐसे याद कर लेंगे, मिट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं प्रेम कबाड़िया जी कि अब हम कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो है 95 साल से किसी के प्रेम में पड़े थे, जिसकी वजह से ये आज कबाड़ी बन गए। अब जब कबाड़ी बन गए तो क्या ही रहा इनके पास, तो मिट्टी की ही सौगंध खा सकते हैं। तो मिट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं कि अब मैं कभी प्रेम में नहीं पड़ूंगा। आगे देखेंगे, अगले जो लेखक हैं वो है मदन दीक्षित। इनकी रचना है मोरी की ईंट, 1996 की है। मदन दीक्षित की रचना है मोरी की ईंट, ठीक है, 1996 की है। सत्य प्रकाश, इनकी रचना है जस तस भई सबेर, 1998। कहते हैं भाई ये बात सत्य है कि जस तस भई सबेर, 9 से 8 बजे के बीच में जस तस सबेर हो ही गए, ये बात सत्य है। भले धूप सूर्य भगवान ना निकले, लेकिन सबेर तो हो ही जाएगा जो है 8-9 बजे, तो 9-8 कर लेंगे। तो जस तस भई सबेर, ये तो बात सत्य है कि जस तस सबेर भय, वह हिसाब से प्रकाश हो गया, तो सत्य प्रकाश की हो गई जस तस भई सबेर। फिर है मोहनदास नैमिषराय। इनकी रचना है मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई। तो मोहनदास नैमिषराय, इनकी रचना क्या है, एक मुक्ति पर्व है और वीरांगना झलकारी बाई है। अब इनको कैसे याद करेंगे, कहते हैं वीरांगना झलकारी बाई जो है ये मुक्ति पर्व जो है मनाने कहाँ पे जाती हैं, मोहनदास नैमिषराय के यहाँ जाती हैं। मोहनदास नैमिषराय के यहाँ जो है मुक्ति पर्व हो रहा है, वहाँ पर वीरांगना झलकारी बाई जाती हैं 3 लोगों के साथ। अकेले तो जाएंगे नहीं, वीरांगना है झलकारी बाई, तो भाई इनके सेनापति वगैरह रहेंगे ना, तो 3 लोगों के साथ ये मुक्ति पर्व मनाने जाती हैं मोहनदास नैमिषराय के यहाँ पर। रिलेट कर लेंगे। आगे बात करेंगे के नाथ। के नाथ की रचना है पलायन, 2006। गांव का कुआं, 2000 की रचना है। तो के नाथ जो है गांव के कुएं से पलायन कर गए। कहते भैया के नाथ पलायन करे रहा, तो गांव के कुएं से पूछते हैं लोग ना, हे भाई के करे रहा, गाँव जो कुआं रहा वहां से पलायन के कई लिए रहा, तो कहिए भैया एक ठो नाथ रहे, कौनो नाथ रहे। जैसे क्वेश्चन लोग पूछते नहीं, उनका नाम नहीं पता, तो कहते हैं कि के करे रहा पलायन गांव के कुएं से। तो गांव का जो कुआं था वहां से पलायन कर गए थे, एक नाथ थे।
लोग पूछते हैं के नाथ रहा वो, तो कहते भाई नाम तो नहीं पता, लेकिन एक नाथे रहे जे गांव के कुआं से पलायन कर गए, बस याद हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले जो लेखक हैं वो हैं अजय नावरिया। इनकी रचना है उधर के लोग, 2008 की है। उधर के लोग अजय नावरिया की रचना है। तो कहते हैं उधर के लोग जो है कहते हैं उधर के लोग जो अटके थे उनको निवारा जाएगा। उधर के लोग, अटके से आड को कनेक्ट कर लेंगे, कहेंगे भाई उधर के लोग जो अटक गए हैं ना उनको निवार दिया जाए। आगे देखेंगे अगले जो लेखक है वो हैं SR हरनोट। इनकी रचना है हिडिंब, 2000 की रचना है। और एक मैथिली शरण गुप्त हैं, उनकी रचना है हिडिंबा। हिडिंबा मैथिली की रचना है और हिडिंब 2000 की है, SR हरनोट। ठीक है, हर नोट पर 2000 के हर नोट पर जो है हिडिंब लिखा होता है, या ऐसे कर सकते हैं 2000 की जितनी भी हर नोट यानी कि सारी नोट, 2000 की हर नोट जो होती है वो हिडिंब होती है, ऐसे जोड़ सकते हैं रिलेट करके। फिर है अभय मौर्य। अभय मौर्य की रचना है मुक्ति पथ। अभी हमने पढ़ा है मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व मनाने वीरांगना लक्ष्मीबाई कहाँ जाती हैं, तो मोहनदास नैमिषराय के यहाँ। और मुक्ति पथ जो है ये अभय मौर्य की रचना है, मुक्ति पथ, ध्यान रखिएगा। फिर है मोहनदास नैमिषराय। इनकी रचना है आजार बाजार बंद है। आजार बाजार बंद है। तो कहते हैं भाई वीरांगना झलकारी बाई जो है वो 3 लोगों के साथ मुक्ति पर्व मनाने जाती हैं मोहनदास नैमिषराय के वहां। क्यों? क्योंकि वहां पे आजार बाजार बंद है। आज वहां पे, इसको आजार बाजार को आप समझ सकते हैं आज बाजार, तो कहते हैं आज वहां पे बाजार बंद है, इसलिए वहां पे लोग मुक्ति का पर्व मना रहे हैं। कहाँ पे? मोहनदास नैमिषराय के उधर। बस। फिर है नीलेश रघुवंशी। इनकी रचना है एक कस्बे की नोट्स, 2012 की है। नीलेश रघुवंशी की है एक कस्बे की नोट्स, 2012 की। आइए विविध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मनोहर श्याम जोशी हैं ये अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कौन से उपन्यासकार हैं जो अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं, तो वो है मनोहर श्याम जोशी जी। सेकंड पॉइंट है मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। देखिए, एक तो हमने मोबाइल पढ़ी थी, तो मोबाइल जो थी वो क्षमा शर्मा की थी। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश ये प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि इनकी कौन सी रचना थी प्रदीप सौरभ की जिस पर इन्हें जो है 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया, तो वो था तीसरी ताली। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास रणेंद्र ने लिखा। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ग्लोबल गांव का देवता ये किसकी रचना है, उपन्यास विधा है, तो रणेंद्र के द्वारा लिखा गया है और ये एक आदिवासी समाज का चित्रण इसमें प्रस्तुत है। इला डालमिया ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अर्पणा उपन्यास की रचना की 1988 ईस्वी में। इला डालमिया ने जो है कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित, मतलब कि ये जो छत पर अर्पणा नाम की रचना है, उपन्यास विधा है, इसमें जो है अज्ञे के जीवन को केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा गया है, जो कि इला डालमिया के द्वारा लिखा गया 1988 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके प्रमुख पात्र कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो उपन्यास लिखे गए हैं उसमें पात्र कौन कौन से हैं। कुछ रचनाएं ऐसी रहती हैं जहाँ से पात्र पूछे जाते हैं, तो पात्रों को भी याद रखना भाई बहुत जरूरी है, कौन सी रचना के पात्र कौन से हैं। जैसे सबसे पहले बात करें सेवा सदन, तो ये 1918 में लिखी गई रचना है। पात्र की बात करें तो इसमें जो हैं सुमन है, गजाधर हैं, कृष्णचंद्र हैं, पद्म सिंह हैं और शांता हैं। ये पात्र आते हैं इसमें, मतलब वही जो नायक नायिका रहते हैं उसमें जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के नाम। तो इसमें जो सेवा सदन है इसमें है सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह और शांता। अगली रचना है रंगभूमि। रंगभूमि की अगर हम बात करें तो
ये जो है 1925 में लिखी गई है रचना रंगभूमि। और इसमें जो पात्र हैं वो हैं सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली। सूरदास, सोफिया, हो सकता हो सूरदास एक लेखक भी हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो रंगभूमि में सूरदास हैं। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली। ये इतने जो पात्र हैं वो रंगभूमि उपन्यास के हैं। फिर अगली रचना आती है कंकाल। कंकाल जो है ये 1929 में लिखी गई है। इसमें जो पात्र हैं वो है विजय, तारा जिसका नाम है यमुना, फिर है मंगल, देवनिरंजन, बाथम, किशोरी, रामा और घंटी। ये कंकाल नामक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। आगे बात करेंगे, अगली रचना है गबन। गबन जो है ये 1931 में लिखी गई है, जिसके पात्र हैं जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा ये गबन उपन्यास के पात्र हैं। फिर है कर्मभूमि, इसकी रचना 1933 में की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब। ये कर्मभूमि के उपन्यास हैं, काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इनके जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी की सारी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो कर्मभूमि ध्यान रखिएगा भाई। इसके जो है पात्र जो है पूछे जाते हैं। मैं उपन्यास बार बार बोल दे रही हूँ, माफ कीजिएगा। यहाँ पे पात्रों की हम बात कर रहे हैं, तो ये पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं सुनीता उपन्यास की। सुनीता जो है 1934 में लिखी गई है। इसमें जो पात्र हैं वो है सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या। अगली रचना है चित्रलेखा, 1934 में लिखी गई। चित्रलेखा बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य इसके प्रमुख पात्र हैं। चित्रलेखा हैं, बीजगुप्त हैं, कुमारगिरी हैं और चाणक्य हैं। अगली जो रचना है वो है गोदान, 1936 में लिखी गई। इसमें जो पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया। गोदान काफी महत्वपूर्ण है। होरी है, धनिया है, गोबर है, झुनिया है, भोला है, राय साहब है, मेहता है, मालती है, खन्ना है, दाता दीन है और गोविंदी हैं। इन लोगों के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगली रचना है त्यागपत्र, 1937 की रचना है। इसमें जो पात्र हैं वो है मृणाल, शीला और प्रमोद। मृणाल, शीला, प्रमोद ये त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगली रचना है शेखर एक जीवनी, 1940 से 44 तक में लिखी गई है। इसमें जो है शेखर हैं, शशि है, सरस्वती हैं, सारदा है, रामेश्वर हैं, बाबा मदन सिंह हैं। अगली रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, 1946 की रचना है। बाणभट्ट, भट्टिनी, चंद्रदिधि, न्यूनिया जिन्हें हम निपुणिका कहते हैं। फिर है तुवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया। ये बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके पात्र हैं। और एक है विरति वज्र, ये भी बाणभट्ट की आत्मकथा के ही पात्र हैं, ध्यान रखिएगा, विरति वज्र। फिर अगली रचना है मृगनयनी। ये रचना 1950 में लिखी गई। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है मृगनयनी, मानसिंह, अटल, लाखी, गयासुद्दीन। ये मृगनयनी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगली रचना है नदी के द्वीप, 1951 की है। भवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश, ये सारे जो है नदी के द्वीप नामक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। अगली जो रचना है वो है सूरज का सातवां घोड़ा। ये रचना जो है 1952 ईस्वी में लिखी गई और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है मणिक, मुल्ला, महेसर, दलाल, चमन, रामधन, तन्न, सत्ती, जमुना और लिली। ये सूरज का सातवां घोड़ा जो है इस उपन्यास के ये सब पात्र हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है मैला आंचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मैला आंचल, 1954 में लिखी गई है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह,
कमली, डॉक्टर, तहसीलदार और वासुदेव ये मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। फिर है बूंद और समुद्र, जानते हैं अमृतलाल नागर की रचना है, 1956 की है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, सालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी सरन, रामजी दास, शंकरलाल सेठ और रूपरतन। बूंद और समुद्र जो उपन्यास है उसके ये पात्र हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ताई हैं, नंदो हैं, मिसेज वर्मा हैं, वन कन्या हैं, डॉक्टर शीला हैं, सज्जन हैं, महिपाल हैं, कर्नल हैं, डॉक्टर राजा साहब हैं, सालिग्राम हैं, जगदेव सहाय हैं, लाला जानकी सरन हैं, रामजी दास हैं, शंकरलाल सेठ हैं और रूपरतन हैं। अगली रचना है उखड़े हुए लोग, 1956 की रचना है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं देशबंधु, शरद, जया, पद्मा और सूरज। ये सारे के सारे जो इसमें पात्र हैं, ये जो रचना है उखड़े हुए लोग उसके पात्र हैं। 1956 में ये रचना लिखी गई है। आगे देखेंगे जो अगला उपन्यास है वो है झूठा सच। झूठा सच जो है 1958 से 60 के बीच में लिखा गया। इसमें जो पात्र हैं वो हैं तारा, कनक, सीलो, जय देवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा, असद। ये झूठा सच नामक जो उपन्यास है उसके प्रमुख पात्र हैं। फिर है अजय की डायरी, अयज लिख गया है, ये अजय की डायरी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अजय की डायरी 1960 में लिखी गई। इसमें जो पात्र हैं वो हैं अजय, शीला और हेम। अजय, शीला, हेम ये अजय की डायरी के पात्र हैं। आगे है अपने अपने अजनबी, ये 1961 की रचना है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं योके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर और पाल। अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है उसके ये प्रमुख पात्र हैं। फिर आगे आते हैं अंधेरे बंद कमरे, ये जो रचना है ये 1961 में लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं हरवंश और नीलिमा। अंधेरे बंद कमरे में हरवंश को बंद कर दिया था नीलिमा ने। नीलिमा ने हरवंश को बंद किया था कहाँ पे? अंधेरे बंद कमरे में। इनके मतलब पात्र को आप रिलेट कर लेंगे। 1961 की ये रचना है। फिर आते हैं यह पथ बंद था। यह पथ बंद था 1962 की रचना है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती और विशन। सारे के सारे ये यह पथ बंद नामक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। एक बार फिर से देखिएगा, श्रीधर हैं, इंदु हैं, दीदी हैं, मालती हैं, सरस्वती हैं और विशन हैं। अगली जो रचना है वो है काला जल। काला जल 1965 की रचना है। मिर्जा करामत बेग, रज्जू मियाँ, बी दारोगिन, फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया और बब्बन। ये सारे उपन्यास सारे पात्र जो हैं काला जल जो उपन्यास है उसके हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। 1900 ये राग दरबारी की अगर हम बात करें तो ये 1968 में लिखी गई और इस पर शायद इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला है 1959 में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनमें राग दरबारी जो रचना है जो उपन्यास है इसमें अगर हम पात्रों की बात करें तो पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर और बद्री पहलवान। ये राग दरबारी के पात्र हैं। अगली रचना है आपका बंटी, 1971 की रचना है। 1971 में लिखी गई थी आपका बंटी। इसमें जो पात्र हैं वो हैं अजय। अजय जो थे वो पिता थे और शकुन जो है वो माता का नाम था, बंटी उनका पुत्र था और एक मीरा थी। तो पिता कौन थे? अजय थे और माता थी शकुन, और इन्हीं का जो बेटा था उसी का नाम था बंटी, वो उनका बेटा था। तो ये आपका बंटी जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। आगे देखेंगे जो अगला उपन्यास है वो है तमस। तमस 1973 में लिखी गई है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली नत्थू, रिचर्ड, लीजा, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण,
नूर इलाही और मोहन, ये तमस नामक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। फिर है महाभोज। महाभोज जो है ये 1979 की रचना है और इसके जो पात्र हैं वो हैं दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू और जोरावर, ये इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। फिर है इदन्नमम। इदन्नमम 1994 की रचना है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अभिलाष सिंह, ये सारे इदन्नमम जो है उपन्यास उसके पात्र हैं। फिर है कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया बाईपास ये जो है 1998 की रचना है, 1998 की। इसमें जो पात्र हैं वो हैं किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास। किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास कली कथा वाया बाईपास के जो मतलब उपन्यास है उसके पात्र हैं। फिर है हमारा शहर उस बरस, 1998 की रचना है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं श्रुति, हनीफ जैदी, हनीफ जैदी एक नाम है पूरा, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन और महंत। फिर से देखिएगा, हमारा शहर उस बरस, इसके पात्र हैं श्रुति, हनीफ जैदी, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन और महंत। फिर अगली रचना है आवा। आवा जो है इस पर 2003 में व्यास सम्मान दिया गया था, ध्यान रखिएगा, और 2000 की ये रचना है। इसमें जो पात्र हैं वो है अलमा, राम सिंह राणा, मनसाराम, कदमाबाई, सूरजभान, धीरज, श्री राम शास्त्री, ये इसके मतलब उपन्यास के पात्र हैं। फिर अंतिम और लास्ट रचना है कथा सतीसर, 2001 में लिखी गई है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं जैनुल आबदीन जो बड़शाह हैं, डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर काव्या। डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या और जैनुल आबदीन जो कि बड़शाह हैं। ये कथा सतीसर नामक जो उपन्यास है 2001 में लिखी गई है, इसके प्रमुख पात्र हैं। तो इसी के साथ जो है आज हमारा ये उपन्यास का टॉपिक जो है इतने दिन से चल रहा था वो फाइनली समाप्त होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है और उपन्यास विधा आपकी अच्छे से तैयार हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं आपने पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाके पुरानी वीडियोस पहले देख लीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, पुरानी वीडियोस आपको तुरंत ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऊपर दिया होगा, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे सारी वीडियोस जितनी भी है सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आसानी से जाके आप वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे, जो उपन्यास विधा वाली होगी वहाँ से आप उपन्यास का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। नाटक भी मैंने पढ़ा दिया है, एकांकी भी मैंने पढ़ा दी है। इस पुस्तक से उपन्यास के पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो सारा आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा मेरे चैनल पे, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उपन्यास के बाद हम लोग कल जो है कहानी विधा में प्रवेश करेंगे। तो जिनको भी कहानी में दिक्कत होती है वो ज़रूर मेरी क्लास क्लास ले, और डेली अगर आप क्लास लेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं लगेगी। इकट्ठा क्लास लेने में घनचक्कर हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको भी याद रहेंगी बहुत अच्छे से। और अगर आप इससे संबंधित क्विज करना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए। और मैं सोच रही हूँ रात में भी, शाम में भी एक क्विज लगा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो जितना हो सके साहित्य की क्विज आपको मिलती रहे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग फटाफट चैनल जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर लाइन टू लाइन इस पुस्तक की आपको क्विज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी आईडी पर डायरेक्ट जो है मुझे मैसेज करना होगा। मैंने एक छोटा सा अलग से पेड ग्रुप बनाया है, अगर आप लोग इच्छुक हैं, करना चाहते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट रखा है, ध्यान में रख के सब चीज़ों को, बहुत ही कम प्राइस में मैंने उस पेड ग्रुप की शुरुआत की है। और अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और कल से हम लोग जो है कहानी विधा को देखेंगे। तो मिलते हैं कल ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।